जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। इस वीडियो के अंदर हम हड़प्पा सभ्यता के 2 टॉपिक और करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने 2 टॉपिक करवा दिए थे। अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट कर देना बच्चों। और मैंने लास्ट में नोट्स भी दिए थे, वो भी बता देना कैसे लगे आप लोगों को, जिससे कि और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। देखो बच्चों, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, आप लोग को भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। नगरों के कुछ मुख्य ढांचे। यहाँ पे देखना सारे बच्चे कि नगरों के कुछ मुख्य ढांचे, यानी नगर में कुछ मुख्य ढांचे हुआ करते थे, वो कौन थे, वो क्या थे, क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखो विशाल स्नानागार, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विशाल स्नानागार। क्योंकि देखो जैसे हमारे यहाँ छठ वगैरह मनाई जाती है, तो छठ में क्या होता है कि एक सार्वजनिक बोल सकते हैं स्नानागार होता है, जिसके अंदर जाते हैं लोग और अपना जो है पूजा पाठ करते हैं। तो वही चीज़ है, विशाल स्नानघर नहीं है ये। स्नानघर होता है बाथरूम जो हमारे घरों में होता है, ये स्नानागार है। स्नानागार मतलब होता है जो स्विमिंग पूल टाइप का हो, बहुत बड़ा। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों इसके अंदर है क्या। तो विशाल स्नानागार क्या था, इसकी लंबाई चौड़ाई सारी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। ये 11.88 मीटर जो है लंबा था। ठीक है, और 7.01 मीटर जो है चौड़ा था, और 2.43 मीटर जो है गहरा था ये, यानी कि गहरा। तो उसमें क्या है, ये चीज़ याद रखना कि इस विशाल स्नानागार का प्रयोग क्यों किया जाता था। तो विशाल स्नानागार का जो है प्रयोग सार्वजनिक स्नान के लिए, यानी बोल सकते हैं अनुष्ठानिक स्नान के लिए या पूजा पाठ के लिए जो है इसको किया जाता था। विशाल स्नानागार का प्रयोग किया जाता था। मैंने आपको इसका जो है लंबाई चौड़ाई और गहराई बता दिया है। ये चीज़ जरूर पेपर में अगर आता है तो लिख देना सारे बच्चों, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं इसके। फिर एक चीज़ याद रखना कि उस टाइम पे क्या करते थे लोग, इसको जलबद्ध करने के लिए यानी वाटरप्रूफ बनाने के लिए, स्विमिंग पूल को, अपने विशाल स्नानागार को वाटरप्रूफ बनाने के लिए लोग क्या किया करते थे। तो लोग जो है जिप्सम का प्रयोग करते थे, यानी कि जिप्सम के गारे का प्रयोग करते थे, जिससे क्या होता था, पानी जो है ज़मीन सोखता नहीं था। यानी मिट्टी होगा तो पूरा दलदल हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। तो वही चीज़ ये लोग क्या करते थे, जिप्सम के गारे का प्रयोग करते थे, यानी कि उसको जलबद्ध करने के लिए, वाटरप्रूफ करने के लिए, यानी प्लेन करने के लिए बिल्कुल, जिससे कि पानी सोखे ना। और वहाँ पे नालियाँ भी बनी हुई थी कि एक बार ढक्कन हटाया तो सारा पानी जो है वहाँ का बाहर बड़े नाले में जाकर गिर जाता था। और इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये तो हड़प्पा सभ्यता की पहचान है कि वहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो ठीक है, विशाल स्नानागार आ गया समझ में। स्नानघर और स्नानागार में अंतर होता है। तो स्नानघर क्या होता है, जो हमारे घरों में यूज होता है। ये स्नानागार है जो अनुष्ठानिक स्नान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद है अन्नागार। अन्नागार मतलब होता है एक तरीके से माल गोदाम। सब लोगों ने देखा होगा जहाँ पर अनाज वगैरह रखा जाता था इस टाइम पे। तो यहाँ क्या थी, देखो यहाँ की सबसे बड़ी इमारत कही जाती थी इसको, और ये 45.71 मीटर लंबी थी और चौड़ी कितनी थी, 15.23 मीटर चौड़ी थी। तो ये चीज़ याद रखना। और इसका प्रयोग किस लिए करते थे, यानी कि अनाज वगैरह रखने के लिए। ध्यान समझते रहना। क्या हुआ है कि जो इसकी खोज जब हुई तो ऊपर का हिस्सा जो लकड़ी का बना होता था, यानी कि पूरा लकड़ी का हिस्सा जो है वो खत्म हो चुका है, और निचला हिस्सा जो चबूतरे का बना हुआ था, जो चबूतरा था, जो ईंटों से बना था, पक्की ईंटों से बना था, वही आज शेष बचा हुआ है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये चीज दो याद रखना। उसके बाद है सभागार। तो सभागार का जो है यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है, मीटिंग वगैरह करने के लिए प्रशासनिक केंद्र है वो, वैसे यहाँ प्रशासनिक केंद्र कौन से होते थे, सभागार, यानी कि वहाँ पर जो है प्रशासनिक कार्य किए जाते थे। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जरूर क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है ना, तभी तो मुझे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ क्या है कि अब आर्थिक क्रियाकलाप क्या होगा। तो यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप मतलब क्या है कि पैसे कमाने के लिए ये लोग क्या क्या किया करते थे। तो ये चीज़ याद रखना बच्चों। देखो कि इसमें क्या है कि कृषि, हाँ सबसे पहले कृषि है, तो यहाँ खेती बाड़ी की जाती थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ खेती बाड़ी जो है बहुत उन्नत थी। वहाँ पर गेहूँ, जौ, ये सारा भी मैं बताऊंगा। चलो देखो, तो कृषि यानी सिंधु नदी द्वारा जो है वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती थी। तो सिंधु नदी, एक क्वेश्चन मैंने बहुत पहले पूछा था आप लोगों से कि हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हैं वो सिंधु नदी के निकट मिले थे। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ याद रखना। तो कृषि की जाती थी, पशुपालन भी किया जाता था वहाँ पे, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे पाली जाती थी। उसके बाद बैल वगैरह, बैल का तो बहुत ज़्यादा जो है, हमें एक बार चित्र देख लेना सब लोग बैल का।
कि बैल को वृषभ कहा जाता था। तो ये चीज़ थी। चलो बैल, अब जाओ आप अपने घर। हाँ, उसके बाद क्या है देखो, कालीबंगन, यानी कि कालीबंगन में जुते हुए खेत पाए गए हैं। दूसरी बात, हरियाणा के हिसार में जो है मिट्टी के हल मिले हैं। आप लोग पिक्चर देख सकते हो, सामने हैं, ठीक है। तो ये मिट्टी के हल थे। हटो, अब मिट्टी के जो हल हैं उसका प्रयोग किया जाता था, सॉरी मिट्टी के हल का प्रयोग तो नहीं करते थे, लेकिन जो हमें मिट्टी के हल मिले हैं उससे ये देखकर पता चल जाता था कि वहाँ पर लोग जो हैं हलों से जो है खेती किया करते थे, बैलों का प्रयोग करते थे खेतीबाड़ी करने के लिए। उसी के बाद तो ये बता रखा, अनाज में गेहूं, जौ, तिल, सरसों और सफ़ेद चना, ये सारी चीज़ मिली हमें। गेहूं के दाने मिले हैं, जिससे ये पता चला था कि वहाँ पर लोग अनाजों का भी प्रयोग करते थे। और आ जाओ, अब ऐसा तो नहीं कि सारे लोग शाकाहारी हों, कुछ लोग मांसाहारी भी हुआ करते थे। तो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पर क्या थे कि लोग जो हैं वो आपके जानवरों से भी भोजन प्राप्त करते थे, ठीक है, यानी कि मांस मछली भी खाया करते थे। और हाँ, मुख्य भोजन उनका मछली हुआ करता था, ठीक है। हड़प्पा के लोगों का जो मुख्य भोजन है क्या होता था, मछली होता था। और यहाँ घड़ियाल और हिरन की जो हड्डियाँ मिली हैं, जिससे ये पता चला है ये लोग घड़ियाल और हिरन भी खाया करते थे, घड़ियाल और हिरन भी खाया करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना वहाँ पे। और कुछ पक्षियों के जो हैं हड्डियाँ भी मिली हैं, तो इससे ये पता चला है कि वो लोग पक्षियों का भी शिकार किया करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दी। यानी आर्थिक क्रियाकलाप है ना भाई। तो आर्थिक क्रियाकलाप यानी कि कैसे कैसे ये लोग जो है अपना जो व्यापार वगैरह किया करते थे। तो इन सब से जो है अपना इनका जो है जीवन यापन होता था। और उद्योगों और शिल्प के माध्यम से भी, उद्योग और शिल्प के माध्यम से भी जो है ये लोग व्यापार करते थे। उद्योग और शिल्प का मतलब क्या है, यहाँ शिल्प क्या होता है, जो हाथों से ये लोग बनाया करते थे। जैसे कोई पात्र हो गया, मटके टाइप का हो गया, उस तरीके से ये लोग बनाया करते थे और वहाँ उस चीज़ का व्यापार करते थे। और एक चीज़ पूछता है, व्यापार किस चीज़ से किया जाता था, सुदूर क्षेत्रों से व्यापार कैसे करते थे, लोग बैलगाड़ियों के माध्यम से किया करते थे। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ याद रखना। बैलगाड़ी तो मैंने आप लोग को दिखाई दी है, एक बार फिर देख लो। ये है हमारी बैलगाड़ी के जो चित्र मिले हैं, मतलब साक्ष्य मिले हैं हमें, खिलौना गाड़ी वगैरह। तो हटो, ठीक है। उसके बाद देखो कि उद्योग और शिल्प के सबूत, जैसे क्या है, शिल्प। यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछता है कि शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की जाती थी, ठीक है। सीबीएसई वालों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की जाती थी। तो बच्चों ये याद रखना कि उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते थे। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे मान के चलो कि चूड़ी बनाने का कोई काम होता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे कि जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे, शिल्प के जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उसे कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया करते थे। यानी कि जहाँ पर इसका निर्माण हो रहा है वहीं इसको छोड़ दिया करते थे, छोटे छोटे टुकड़ों को। और बड़े बड़े जो टुकड़े होते थे उनको दोबारा से यूज़ में ले आया जाता था। तो आगे चलकर जब ये सभ्यता खत्म हुई होगी और आगे चलकर जब मिली ये सभ्यता, तो वहाँ पर जब हमें साक्ष्य मिले तो क्या चीज़ें मिली होंगी, जो शिल्प जहाँ उत्पादन किया जाता है वहाँ छोटे छोटे टुकड़े जो उन लोगों ने छोड़ दिए थे वही आज हमें मिले। तो इससे ये पता चल गया कि वहाँ पर किस चीज़ का उत्पादन किया जाता था। क्लियर हो गया। तो बहुत इजी तरीके से पढ़ा दूंगा, बस मन लगा के पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना, ठीक है। धोखा करोगे पढ़ाई में तो फिर काम नहीं चलेगा, लापरवाही करोगे तो फिर तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए कहता हूँ कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, ठीक है। मैं तो हुई सारा सिलेबस करवा दूंगा, जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे ना। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हाँ आप सारी वीडियोस कब अपलोड करेंगे बाकी चैप्टर्स के। तो बच्चों थोड़ा टाइम तो लगता ही है, मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया है, आप लोग को तो पता ही है। सपोर्ट करोगे जब भी और मज़ा आएगा। और धीरे धीरे करते करते सारा सिलेबस करवा दूंगा, ठीक है। साइमन क्लास छोटा नाम नहीं रहने देंगे, बहुत आगे तक ले जाएंगे। बस सपोर्ट करते रहना, साथ देते रहना, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर 2 टॉपिक पढ़ा दिए थे, नगरों के कुछ जो है मुख्य ढांचे जो आपके सामने थे, और यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया था कृषि, पशुपालन वगैरह सारी चीज़ें, उद्योग कैसे कैसे करते थे, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आप लोग को, ठीक है। तो एक बार जो कुछ पिक्चर्स हैं इससे रिलेटेड वो सारी मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ, वो देख लेना सारे बच्चे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं, ठीक है। चलो अब हट जाओ सब लोग, हाँ हट गए। तो बच्चों ये चीज़ याद रखना। तो धीरे धीरे करते करते सारा कवर कर लेंगे। आप लोग बस अपना प्यार देते रहना साइमन क्लास को, मुझे भी अपना प्यार देते रहना। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।